श्रीमती संगीता यादव जी। बोलिए बोलिए। चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट के विषय अभी चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। इस सदन में उपस्थित हमारे सभी माननीय मंत्रीगण और उपस्थित सभी सदन के मेरे माननीय सदस्य, सभी को संगीता यादव का सादर प्रणाम। चूँकि मैं चौरी चौरा क्षेत्र से विधायक हूँ और इस समय चौरी चौरा को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अलग मुकाम दिया जा रहा है, तो मैं सबसे पहले अपने अभिभाषण की जो चर्चा है वो चौरी चौरा से ही शुरू करना चाहूँगी। माननीय अध्यक्ष जी, 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा घटना का शताब्दी वर्ष मनाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को अपने चौरी चौरा की सम्मानित जनता की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये कार्यक्रम तो 2 दिन के अवसर पर भी ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है, उनकी दूरदर्शिता है, उनका वो राष्ट्र प्रेम है, उनकी वो तड़प है शहीदों के प्रति जो उन्होंने दिखाया। और ये मात्र 2 दिन का कार्यक्रम नहीं, इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज ये पूरे वर्ष भर कार्यक्रम केवल प्रदेश में नहीं, माननीय मोदी जी ने इसको पूरे देश में भी संचालित कर दिया है। और मैं यहाँ सभी बैठे माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उस चौरी चौरा महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप सभी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसमें भाग लिया। मैं उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये नहीं कहती कि इससे पहले मुख्यमंत्री प्रदेश में नहीं रहे हों, मुख्यमंत्री तो हमेशा प्रदेश खाली नहीं रहा है, लेकिन उस शहीद स्मारक का वो हाल था, एक जुए का अड्डा था। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी वहाँ 2017 में बने हैं, आज वो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस बजट में पूरे साल कार्यक्रम करने के लिए 15 करोड़ रुपए राशि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपलब्ध कराई है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आज जो वो क्रांतिकारी धरती थी जो आज है, लेकिन उसको वो मुकाम कभी नहीं मिला जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मिला है। मैं श्रद्धेय अटल जी की 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, कि मैं अपनी क्रांतिकारी धरती चौरी चौरा के लिए बोलना चाहूँगी। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और हमारे मरने के बाद जब हमारी अस्थियां गंगा में प्रवाहित हो रही होंगी और कोई ध्यान से उन्हें सुनना चाहेगा तो उसमें से एक ही लाइन आएगी, एक ही आवाज़ सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगर इस लाइन को किसी ने चरितार्थ किया है क्रांतिकारी धरती चौरी चौरा के लिए, तो वो मेरे अभिभावक भी हैं, मैं उस जिले की विधायक भी हूँ। माननीय योगी जी को मेरे पास शब्द नहीं है, इस सदन के माध्यम से भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और चूँकि अभी चर्चा में कोरोना काल में तो बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, कुछ जो मैंने अपने अनुभव बताना चाहूँगी इस कोरोना काल में। यही लास्ट ईयर मार्च का महीना था जब लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन का 1 हफ्ता तो ठीक से बीता, लेकिन उसके बाद से जगह जगह से सभी हमारे माननीय विधायकगण यहाँ बैठे हैं, सभी के पास अलग अलग स्टेट से हमारे श्रमिक भाइयों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया। कहीं भोजन की समस्या थी, कहीं और समस्या थी, लेकिन उसके लिए इतनी तत्परता हमारी प्रदेश सरकार ने दिखाई। कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जो वैश्विक स्तर पर भी कोई अनुभव नहीं था, देश स्तर पर भी कोई अनुभव नहीं था और प्रदेश स्तर पर तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन जो तत्परता, जो संवेदनशीलता जो सबने दिखाई, मैं उस सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और उस धन्यवाद के जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी। उन कोरोना योद्धाओं के लिए मैं देख रही थी कि जगह जगह हमारे माननीय विधायकगण लोगों को भी सम्मानित किया, हमने भी अपनी विधानसभा में सम्मानित किया। लेकिन जो स्तर, मैंने कई लोगों ने मुझे भी फ़ोन किया माननीय अध्यक्ष जी, और जब मैं वो फ़ोन कॉल्स यहाँ लखनऊ में कर रही थी, जो 11 की टीम बनी थी, मैंने देखा तो उन लोगों ने कॉल सेंटर बना दिया था और तुरंत 24 घंटे के अंदर वहाँ राशन सब चीज़ उपलब्ध हो जा रहा था।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगी कि श्रम विभाग में पंजीकृत लगभग 20 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपये का भरण पोषण सहायता दी गई। शहर में स्ट्रीट वेंडर्स और ठेला खोमका साप्ताहिक आदि के दिहाड़ी मजदूर कुल्फी को भी हम लोगों ने भी डाटाबेस तैयार किया था, उनको भी धनराशि उपलब्ध करवाई गई। और जो हमारी गरीब जनता थी उनको कहीं भूखों न मरना पड़े, उसके लिए मैंने देखा महीने में 2-2 बार राशन प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से यहाँ सभी सम्मानित विधायकगण बैठे हैं और सभी ने बांटा अपने यहाँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना बताना चाहूँगी कि जब ये जो श्रमिक हमारे वापस गए अपने क्षेत्रों में, कहीं उनको और संकट ना हो, मनरेगा में एक बड़ी धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई और श्रमिक दिवसों का, मानव दिवसों का वहाँ पर सृजन किया गया। 40 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जनपदों को भेजा गया और जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बच्चे थे उनको भी जगह जगह से, चाहे प्रयागराज हुआ, कोटा हुआ, एक बड़ी मात्रा में छात्राओं को उनके घर पहुँचाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी मैं सुन रही थी कई बार से, जब से कोरोना का वैक्सीन आया है तब से एक लाइन सुन रही थी कि मोदी जी तो नहीं लगवा रहे हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम को भी आप लोग इवेंट बनाते हैं, इसको नहीं। परसों मोदी जी ने उनका भी जवाब दे दिया है। उन्होंने खुद वैक्सीन लगाया और ये बताया भी कि पहले हमने अपने कोरोना वॉरियर्स को लगाया है, उसके बाद जब बुजुर्गों की बारी है सबसे पहले माननीय मोदी जी ने लगाया है। तो मैं ये जवाब सबको जो मिला है इसके लिए भी मैं आभार प्रकट करूँगी। मैं चूँकि एक महिला विधायक हूँ तो महिलाओं के बिना बोले मेरा बैठना उचित नहीं रहेगा और मैं ज़्यादा नहीं, जो कि मुझे टाइम लिमिट पता है, चूँकि मैं महिला विधायक हूँ, लेकिन मैंने ये खुद महसूस किया है। अभी मैं, जो हमारी विधायक जी ने कहा है महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में मैं भी हमेशा रहती हूँ। मैं चाहूँगी कि इस आरक्षण को ज़रूर आप लोग, हम सब महिला विधायक की तरफ से भी एक मांग रखी जाए, जो 33% का आरक्षण महिलाओं को मिले उसको मेरी भी मांग मानी जाए। और मैं हमेशा अपनी सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महिलाओं की संवेदनशीलता के लिए, महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता है, जो तत्परता है, जो दिखाई दी जा रही है, मैं अपनी बहन से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। जो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए, मैं उसी के उपलक्ष्य में करना चाहूँगी। अभी हम लोगों ने देखा होगा कि मिशन शक्ति के रूप में माननीय योगी जी ने 1 नवंबर को 2020 को कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम को यहाँ सभी माननीय विधायकगण बैठे हैं, हर स्तर पे, स्कूल पर, ब्लॉक पे, हर स्तर पे किया जा रहा है। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे सामाजिक दायित्व निभाने वाले समाज सेवी संस्थाएं वो भी बड़ी तेजी से भाग ले रही हैं। हम लोगों ने खुद, मैंने अपनी विधानसभा में भी इसको मिशन शक्ति को स्वच्छता अभियान से जोड़ के कार्यक्रम सभी स्कूलों में शुरू किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हर बालिका को स्कूली शिक्षा के साथ साथ उनको सशक्त बनाया जाए, महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। मैं उस रोजगार के बारे में ज़्यादा नहीं, जो मेरे अपनी विधानसभा में हुआ है मैं उसको बता रही हूँ। खादी ग्राम उद्योग में इतनी अच्छी योजनाएं जो चल रही हैं, वो महिलाओं को उसमें जो भी दिया जा रहा है लोन, उसमें 35% की छूट दी जा रही है और बड़ी संख्या में महिलाएं उसको ले रही हैं। मेरी विधानसभा में काफ़ी महिलाओं ने लिया भी है। और अभी जो पुष्टाहार कार्यक्रम था उसमें भी माननीय अध्यक्ष जी, वो स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के द्वारा वितरण किया जा रहा है आंगनबाड़ी में। इससे डबल काम हो गया माननीय अध्यक्ष जी। एक तो महिलाओं को रोजगार भी मिला है और जो पुष्टाहार में जो पहले, इससे पहले बंदर बाट चलती थी, उसको भी समाप्त करने को हुआ है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको बताना चाहूँगी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के बारे में संक्षेप कर दीजिए। बस ज़्यादा नहीं अध्यक्ष जी, बस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में पहले हम लोग को बताने में बहुत ज़्यादा, तो बहुत कम लड़कियां मिल पाती थी। अब तो इतनी बड़ी संख्या में आ रही हैं कि कहना पड़ता है कि आपको अगले बार में रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, अपने माननीय मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। समाप्त कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ज़्यादा नहीं लेकिन समाप्त कर दीजिए। युवाओं के लिए खाली 2 लाइन बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे विधायक इससे सहमत थे। हमारे संसदीय मंत्री ने 2 लाइन बहुत अच्छा बोला था, जो होता है वो होने दो, जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, हम जो चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जीवन है। ये हमारे संसदीय मंत्री जी ने उस दिन कहा था और मैं इस बात से अपने आप को जोड़ती भी हूँ। और इतना मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना हुआ, कैरियर काउंसलिंग योजना हुआ, नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट हुआ, उत्तर प्रदेश कौशल विकास निधि, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास निधि, रोजगार मेला, स्टार्टअप, इन सब के माध्यम से जो एक हमारा विपक्ष हमेशा कटाक्ष करता है कि हम रोजगार नहीं दे रहे हैं, ये उसका जवाब है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। श्री नफीस अहमद जी।